जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री सीतारमण जी बोलते हैं कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको एक भी रुपए टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपको पता होगा 2 तरह की टैक्स रिजाइम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमें दे रखी है, न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम। ओल्ड टैक्स रिजाइम है, वहां पर आपको काफ़ी सारी डिडक्शन और एग्जम्पशंस का बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप HRA, होम लोन, LIC, ट्यूशन फीस, ATG, GGC, बहुत सारी तरह की छूट आप ले सकते हैं। वो सारी की सारी छूट लेने के बाद में अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक आ जाती है तो 2.5 लाख से 5 लाख पर बनने वाला टैक्स जो 12,500 है वो माफ हो जाता है और 5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर चली जाती है तो 5 लाख की जगह आपको 2.5 लाख रुपए की छूट मिलती है। 2.5 से 5 पर भी टैक्स देना पड़ेगा और 5 से ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं न्यू टैक्स रिजाइम की। न्यू टैक्स रिजाइम में आपको पता होगा 3 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है। 3 लाख से 6 लाख पर 5%, 6 लाख से 9 लाख पर 10%, 9 लाख से 12 लाख पर 15%, 12 लाख से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स देना पड़ता है। इस टैक्स रिजाइम में दोस्तों इस टैक्स स्लैब में 7 लाख रुपए की कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। लेकिन अगर टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपका 25,000 रुपए टैक्स बनता है। और सेक्शन 87A बोलता है जिस व्यक्ति की इनकम 7 लाख रुपए तक है वो न्यू टैक्स रिजाइम में जाता है तो उसको 25,000 रुपए के टैक्स की माफी मिल जाएगी, उसका टैक्स जीरो हो जाएगा। पहले क्या होता था दोस्तों, 7 लाख रुपए से अगर आपकी 100 रुपए भी ऊपर इनकम चली गई तो आपको 25,000 रुपए की छूट नहीं मिलती थी। मतलब 100 रुपए की अगर आपकी ऊपर इनकम चली गई है तो आपको 25,000 रुपए के ऊपर टैक्स देना पड़ता था। 25,000 रुपए प्लस जो ऊपर इनकम चली गई है उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ता है। तो बहुत सारे छोटे टैक्स पेयर ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अप्रोच किया तो उनको लिखा, उनको बोला कि हमारे को मार्जिनल रिलीफ चाहिए। मार्जिनल रिलीफ का मतलब होता है कुछ आपको बेनिफिट फिर भी दिया जाएगा। अगर आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर चली जाती है फिर भी आपको यहां पे बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये मार्जिनल रिलीफ क्या है, कैसे ये काम करती है, कौन कौन से व्यक्ति इसका बेनिफिट ले सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मार्जिनल रिलीफ इन इनकम टैक्स रिजाइम दोस्तों, स्पेशली न्यू टैक्स रिजाइम। आपको पता होगा इनकम टैक्स ने पिछले 2-3 सालों से ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम में काफ़ी सारी डिडक्शन और एग्जम्पशंस का बेनिफिट मिलता है और न्यू टैक्स रिजाइम में कोई भी डिडक्शन और एग्जम्पशंस का बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो टैक्स रेट हैं वो थोड़े से लोअर हैं, फिर भी लोग न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं जा रहे थे। इसके बाद में 5 लाख से 7 लाख रुपए लिमिट कर दी न्यू टैक्स रिजाइम में, फिर भी लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो मार्जिनल रिलीफ करके एक न्यू कंसेप्ट जो क्लियर इंट्रोड्यूस किया है न्यू टैक्स रिजाइम। फाइनेंशियल ईयर जो आपका 23-24 है, अभी 31/3/2024 को जो साल खत्म हो रहा है ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, इसका असेसमेंट ईयर 24-25 होता है। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है, ये इनकम जो है वो नॉर्मल इनकम की बात कर रहे हैं, आपकी चाहे बिजनेस की इनकम है चाहे सैलरी की इनकम है। अगर आपकी क्रिप्टो, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम है तब थोड़े से रूल डिफरेंट हो सकते हैं। अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको 25,000 रुपए के टैक्स की रिबेट मिल जाएगी। मतलब आपको 25,000 रुपए का जो टैक्स बनेगा आपका वो आपका माफ हो जाएगा और आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपका टैक्स हो जाएगा जीरो। अब ओल्ड टैक्स रिजाइम की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक आती है तो आपने बोला यहाँ पे तो अगर आपकी 7 लाख तक आती है और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हैं तो 5 लाख तक आती है। तो बट ऑब्वियस सी बात है हर कोई व्यक्ति 7 लाख वाली लिमिट में जाएगा। लेकिन 7 लाख वाली लिमिट में आपको पता होगा किसी भी तरह की कोई डिडक्शन और एग्जम्पशंस जैसे कि होम लोन, HRA, LIC, ट्यूशन फीस, इन सभी की छूट आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। कहाँ पे नहीं मिलती है? ओल्ड टैक्स रिजाइम में। तभी तो यहाँ पे 5 लाख, ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपको सारी की सारी छूट मिलती है, तभी यहाँ पे 5 लाख रुपए है। जिस व्यक्ति की इनकम 5 लाख तक है उसका जो टैक्स बनता है वो 12,500 है, वो माफ हो जाएगा और आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। मैं आपको बता दूं अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको 2.5 लाख रुपए की ही छूट मिलने वाली है। 2.5 लाख से 5 लाख पर भी टैक्स लगेगा, 5 लाख से ऊपर भी टैक्स लगेगा। और न्यू टैक्स रिजाइम में कैसे टैक्स लगेगा ये देखिए, 3 लाख रुपए तक माफ है। लेकिन सर आप तो बता रहे थे कि 7 लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं देना है और 7 लाख रुपए तो यहाँ पे कहीं पे लिखा भी नहीं हुआ है। ये देखिए 3, 9, 6, 12, 15 ऐसे करके दिखा रहा है। तो आपका ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, सेक्शन 87A बोलता है अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं और आपकी इनकम है 7 लाख रुपए तक बनती है, 3 लाख तक माफ है,
3 लाख से 6 लाख पर 5% है। तो 3 लाख से 6 लाख पर जो आपका 3 लाख रुपए टैक्स बनता है वो होता है 5% के हिसाब से 15,000 रुपये। और 6 लाख से 9 लाख के अंदर ही 7 लाख रुपये आता है 1 लाख रुपये, इस पे 10% हो गया आपका 10,000 रुपये। तो टोटल 25,000 रुपये आपका टैक्स बन जाएगा अगर आपकी इनकम 7 लाख है। तो 7 लाख रुपये तक जिसकी इनकम है या उससे कम है वो मैक्सिमम 25,000 का बेनिफिट ले सकता है। 9 लाख से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 पर 20 और 25% की कैटेगरी यहाँ से हटा दी है। 15 लाख से ऊपर आपको 30% टैक्स देना रहता है। अब रिबेट 87A की मैंने अभी आपको बताया, न्यू टैक्स रेजाइम में 7 लाख रुपए तक इनकम है तो आपका जो टैक्स बनता है 3 से 6 पे 15,000 और 6 से 7 पर 10,000, 25,000 रुपये। 25,000 रुपये आपको रिबेट मिल जाएगी, आपका टैक्स हो जाएगा माफ़। मान लीजिए आपकी 6 लाख रुपए ही इनकम है तो आपका 15,000 टैक्स बनता है, तो 15,000 सारा का सारा माफ़ हो जाएगा क्योंकि 25,000 रुपये तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर दोस्तों एक आपकी इनकम 7 लाख से ज़्यादा चली जाती है, जैसे मैंने आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में बताया, अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा चली जाती है तो 2.5 लाख से ऊपर ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब सीधा का सीधा 12,500 का टैक्स तो आपको लग गया, चाहे 5 लाख से कितनी भी थोड़ी सी भी इनकम ऊपर चली जाए। और वही था न्यू टैक्स रेजिम में, अगर आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर चली जाती है तो आपको 25,000 रुपये की रिबेट नहीं मिलती थी और आपको 3 लाख के बाद ही टैक्स पे करना पड़ता था। फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम 7,01,000 है तो गवर्नमेंट कहती है कि आपको सेक्शन 87A का रिलीफ नहीं मिलेगा और 3 लाख से 6 पर भी टैक्स देना पड़ेगा और 6 से 7 पर भी देना पड़ेगा। तो ये टैक्स काफ़ी बन जाता था। ये आपका 25,000 तो यही बन गया और उसके बाद में ऊपर वाली अमाउंट पर टैक्स आपका बन जाता था। लेकिन इस करके बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में चले गए थे। बहुत सारे लोग कहते थे हमें तो ओल्ड टैक्स रेजिम में सही है, वहाँ पे कोई डिडक्शन तो मिल जाती है, यहाँ पे तो सीधा ही 1,000 रुपये अगर हमारी इनकम ऊपर चलेगी तो 25,000 रुपये प्लस में और टैक्स देना हमें पड़ जाएगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत सोचा समझा, फिर मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस कर दिया टू मेक न्यू टैक्स रेजिम मोर अट्रैक्टिव। वैसे तो अट्रैक्टिव कर दी है, 7 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी यहाँ पे दे दी है, अब आपको मार्जिनल रिलीफ भी यहाँ पे दे दी है। ये स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी इनकम 7 लाख से थोड़ी सी ऊपर चली जाती है, 7.25 लाख 7.5 लाख रुपए, तब उनको ये मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिल जाएगा। नो मार्जिनल रिलीफ अंडर न्यू टैक्स रेजिम, ओल्ड टैक्स रेजिम, सॉरी दोस्तों, ओल्ड टैक्स रेजिम में कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। न्यू टैक्स रेजिम में आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर आपकी सैलरी की इनकम है या पेंशन की इनकम है तो 50,000 रुपये की इनकम आपकी माफ है, चाहे वो ओल्ड टैक्स रेजिम हो चाहे वो न्यू टैक्स रेजिम हो। अब मार्जिनल रिलीफ को मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। आपकी इनकम है 7 लाख रुपये, ये हम बात कर रहे हैं न्यू टैक्स रेजिम की। 7 लाख रुपये तक आपकी इनकम है तो आपका टैक्स बनता था, वो बनता था 25,000 रुपये, लेकिन सेक्शन 87A बोलता है कि 25,000 रुपये का टैक्स आपका जीरो हो जाएगा। ना तो मार्जिनल रिलीफ की बात आई यहाँ पे, ना ही आपको टैक्स पे करना पड़ा। इसके बाद में अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपये से 100 रुपये भी ऊपर चली जाती है तो सेक्शन 87A पहले बोलता था कि 7 लाख से ऊपर इनकम चलेगी तो 7 लाख की छूट आपको नहीं मिलेगी, आपको 3 लाख की ही छूट मिलने वाली है। तो इस 7 लाख रुपए तक तो आपका टैक्स था 25,000 रुपये और इस 100 रुपये पे 10% आपका 10 रुपये, तो 25,000 10 रुपये का टैक्स आपका बन गया और आपको इतने रुपए का टैक्स देना था सिर्फ 100 रुपये आपकी इनकम बढ़ने पर। लेकिन जो आपका न्यू मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट है वो बोलते हैं 7 लाख रुपये से आपकी जितनी ऊपर इनकम जा रही है सिर्फ हमें उतना टैक्स दे दीजिए, मतलब 100 रुपये हमें टैक्स दे दीजिए और आपको 24,900, 25,000 रुपये का आपका बेनिफिट मिलता था, लेकिन 100 रुपये टैक्स दे दो, 24,900 का बेनिफिट आप अभी भी ले लीजिए। एक और एग्जांपल से मैं समझा हूँ आपको। आपकी इनकम चलेगी 7,20,000 रुपये, 7,20,000 रुपये के ऊपर आपको जो दोस्तों टैक्स बनता था, 7 लाख तक तो बनता था आपका 25,000 रुपये और 20,000 रुपये का 2,000 रुपये हो गया, 27,000 रुपये आपका टैक्स बनता था। लेकिन आपकी जो टैक्स था, अगर आप 20,000 रुपये भी अगर आपकी इनकम ज़्यादा चलेगी तो 27,000 रुपये आपको टैक्स पहले देना पड़ता था। तो गवर्नमेंट बोलती है 7 लाख से ऊपर जो इनकम है आपकी ये 20,000 रुपये है, इस सिर्फ 20,000 रुपये पे जो है हमें टैक्स दे दो, 20,000 रुपये टैक्स दे दो, 20,000 रुपये नहीं 20,000 रुपये, और जो 27,000 रुपये था टोटल, इस 7,000 रुपये का बेनिफिट ले लो। होप आप ये समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि 7 लाख रुपये से आपकी ऊपर इनकम जो जा रही है, चाहे आपकी 100 रुपये जा रही है तो हमें 100 रुपये टैक्स दे दो,
20,000 जा रही है तो 20,000 टैक्स दे दो। अब एक जो BEP होता है दोस्तों, ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे आपका बराबर हो जाता है। अगर आपकी 7,27,770 रुपये की इनकम आ रही है तो गवर्नमेंट कहती है 27,777 रुपये आपका टैक्स बनता है, लेकिन आप हमें 27,770 रुपये टैक्स दे दो। तो 27,770 रुपये टैक्स पे किया और बनना था 777, तो 7 रुपये का बेनिफिट हमें यहाँ पे मिला। तो लगभग यहाँ पे हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट बन जाता है, मतलब यहाँ पे हमें कोई भी टैक्स इतने रुपए तक का, मतलब अगर हमारी इनकम होती है तो हमें मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिल जाएगा। अब दोस्तों 7,27,800 रुपये, अगर हम थोड़ी सी इनकम और बढ़ा देते हैं तो इस पर टैक्स बनता है 27,780 रुपये। और गवर्नमेंट कहती है 7 लाख से ऊपर वाले पे हमें टैक्स दे दो, 27,800 रुपये हमें टैक्स दे दो, लेकिन हमारा बनता तो 27,780 है। मतलब 20 रुपये अगर हम इस स्कीम में जाते हैं मार्जिनल में तो 20 रुपये का नुकसान हो जाता है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपका 25,000 रुपये टैक्स फ्री है। 7 लाख रुपए से ऊपर चली जाती है तो 7 लाख रुपए से जितनी ऊपर इनकम है आपकी, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था 100 रुपये या 20,000 रुपये, तो उतने रुपए का टैक्स देना है, जब तक कि आपका टैक्स आपके इस ये जो 7,20,000 रुपये इस टैक्स जो टैक्स पेबल है उससे ज़्यादा ना जा रहा हो। और फिर मैंने यहाँ पे बताया था 7,27 में भी आपको 7 रुपये का टैक्स बेनिफिट हो रहा था, 7,27,800 में चले जाते हैं तो आपको इस टैक्स का मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी इनकम 7 लाख से 10,000, 20,000, 15,000, 25,000 रुपये तक चली जाती है तो उसको कुछ बेनिफिट मिलना है, उसको कुछ यहाँ पे डिडक्शंस मार्जिनल रिलीफ के तहत मिल जाएगी। 3 लाख से ऊपर ही आपको टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी इनकम दोस्तों 7,50,000 चली गई है सारी डिडक्शन वगैरह लेने के बाद, तो मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। होप आप काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। इस वीडियो को उन सभी व्यक्तियों में शेयर करें जो मार्जिनल रिलीफ को लेकर के थोड़ा टेंशन में थे, कन्फ्यूजन में थे, ऐसा कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हमसे डिस्कस करने से रह गई हो या ऐसी कोई नई चीज़ आप हमें बताना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट करके बताया करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।